अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम तेलंगाना टीटी के लिए गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए उर्दू मजमून के 10 सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है और आपका इम्तिहान 3 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑनलाइन CBT मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपका मुकम्मल सिलेबस कवर करवाया जाएगा और आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स की PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको 5000 प्लस MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फ़ीस 599 रुपीज़ है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 999 इसकी फ़ीस रहेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, हर रंग में राज़ी बेरज़ा हो तो मज़ा देख। हर रंग में राज़ी बारज़ा हो तो मज़ा देख, दुनिया में बैठे हुए जन्नत की फ़िज़ा देख। तो ये एक शेर दिया गया है। मंदरजा बाला ख़त कशीदा अल्फाज से मुंसलिक सही मुतबादिल कौन सा है? यानी कि ये जो ख़त कशीदा अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं, मज़ा देख और फ़िज़ा देख, तो ये जो अल्फाज है इसका सही मुतबादिल कौन सा रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा सबसे नंबर 1 है, सबसे पहले तरह, नंबर 2 है रदीफ़, नंबर 3 है काफ़िया और नंबर 4 है सबब। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर जो है तो तरह। ये जो तो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये ना रदीफ़ है, ना काफ़िया है, ना मतला है, ना मक्ता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तो तरह ये रॉन्ग रहेगा। रदीफ़ और काफ़िया ये दोनों में से आंसर रहेगा। और सबब जो है तो क्या है, तो ये तीनों भी चीज़ें हम देखेंगे। लिहाजा सबब कहते हैं कि जो तीन जो है तो लफ्ज़ों को मिलाने का काम करता है। जो उर्दू की क्लास हमारी हुई उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया गया है। उसके पहले जो तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पर इन शॉर्ट के रदीफ़ किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, रदीफ़ कहते हैं, रदीफ़ और काफ़िया किसको कहते हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स, रदीफ़ और काफ़िया हमेशा जो है तो साथ में होते हैं। और किस तरीके से होते हैं कि जो हम आवाज़ हिस्से को जो है तो यानी कि काफ़िया किसे कहते हैं कि शायरी में हर शेर के दोनों मिसरों के आखिर में आने वाले जो अल्फाज होते हैं जो हम मायने आवाज़ रखते हैं, यानी कि एक जैसी आवाज़ उसकी जो तो होती है, उसको काफ़िया कहते हैं। तो यहाँ पर मज़ा और फ़िज़ा ये जो है तो हम काफ़िया है, यानी कि इसको जो तो आवाज़ है एक जैसी है, तो ये मज़ा और फ़िज़ा यहाँ पर काफ़िया रहेंगे। और रदीफ़ किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, यानी वो अल्फाज जो रदीफ़ से पहले यकसा आवाज़ रखते हैं काफ़िया कहलाते हैं। तो यहाँ पर काफ़िया किसे कहते हैं कि रदीफ़ से पहले जो है तो यकसा आवाज़ रख रहे हैं, मज़ा और फ़िज़ा। तो फिर रदीफ़ किसे कहेंगे फ्रेंड्स, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर इसको काफ़िया कहते हैं और हमने इस तरीके से देखा है कि वो अल्फाज जो रदीफ़ से पहले यकसा आवाज़ रखते हैं काफ़िया कहलाते हैं। काफ़िया हमेशा रदीफ़ से पहले आता है। काफ़िया जो है तो हमेशा रदीफ़ से पहले आता है। यहाँ पर मज़ा और फ़िज़ा ये जो है तो काफ़िया है। तो रदीफ़ क्या रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लिहाजा ख़त कशीदा जो लफ्ज़ है यानी कि अल्फाज है, तो उसका सही मुतबादिल कौन सा होगा, ये आप डायरेक्टली आंसर की तरफ जा चुके हो। यहाँ पर रदीफ़ और काफ़िया के ज़रिए हमने आपको यहाँ पर समझा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि असदुल्ला खां गालिब से ताल्लुक़ रखने वाला कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है? तो यहाँ पर एक चीज़ जो है तो फ्रेंड्स मैं आपको और क्लियर करवाना चाहूँगा यहाँ पर शेर के अंदर कि मतला और मख्ता, रदीफ़ और काफ़िया ये 4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रदीफ़ हमने देखा है, काफ़िया देखा है, और उसके पहले हम देखेंगे मतला किसे कहते हैं और मख्ता किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मतला कहते हैं गज़ल के पहले शेर को, यानी कि पहले शेर को जो है तो मतला कहा जाता है। ये जो पहला शेर है, ये जो शेर है, अगर ये पहला होगा तो इसको मतला कहा जाएगा। जो गज़ल होती है तो उसमें जो पहला शेर होता है और 2 मिसरों पर मुश्तमिल शेर होता है। जैसे कि इसमें 2 मिसरे हैं, पहला मिसरा दूसरा मिसरा, पहला और दूसरा यानी कि 2 मिसरे मिला करके एक शेर बनता है और पहले शेर को मतला कहते हैं। उसी के साथ मख्ता किसे कहते हो हम देखेंगे। तो जिस शेर में शार अपना तखल्लुस पेश करें उसे मख्ता कहते हैं। मख्ता हमेशा
गज़ल के आखिर में होता है, यानी कि आखिरी शेर का जो आखिरी मिसरा होता है उसको उसमें मक्ता होता है, यानी कि शार का कलमी नाम उसमें जो तो होता है, तो लिहाजा उसे मक्ता कहा जाएगा। यहाँ पर हमने 4 चीज़ें देखी है, मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ़। ये गज़ल से रिलेटेड है और क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है। इन 4 ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा 2025 का जो 23 नवंबर का एग्ज़ाम है उसमें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि असदुल्ला खां गालिब से ताल्लुक़ रखने वाला कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है? जो असदुल्ला खां गालिब से ताल्लुक़ रखता है। नंबर 1 है ये एक सहाफ़ी थे। नंबर 2 है जदीद मकतूब निगार के बानी थे। नंबर 3 है जदीद गज़ल के बानी थे। और नंबर 4 मशहूर दास्तान निगार थे। तो फ्रेंड्स असदुल्ला खां गालिब जो है तो ये एक लिहाजा जदीद मकतूब निगारी के बानी थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन से मुतबादिल मनाजात की तारीफ़ है? मनाजात जो है तो उसकी तारीफ़ है। तो यहाँ पर लिहाजा अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाए, उसके बाद अल्लाह ताला की हम्द व सना जो है तो की जाए, ये हम्द में होता है। उसके बाद है अल्लाह ताला की हम्द के साथ दुआ मांगी जाए। उसके बाद है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए। और उसके बाद ये तीनों मुतबादिल सही हैं। तो फ्रेंड्स मुनाजात और हम्द ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन मुनाजात में लिहाजा अल्लाह ताला की हम्द के साथ दुआ मांगी जाती है और हम्द में जो अल्लाह ताला की तारीफ़ जिसमें बयान की जाती है उसको हम्द कहते हैं, हम्द व सना जो है तो कहते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला की हम्द के साथ दुआ मांगी जाए उसको मनाजात कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सवाल करने वाले को साइल कहते हैं, जिससे सवाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? ये वाहिद जमा वाला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वाहिद जमा पे भी एक क्वेश्चन फिक्स जो तो पूछा जाता है। नंबर 1 है मसऊल, नंबर 2 है मसीहा, नंबर 3 है सवाली और नंबर 4 है मसाइल। तो फ्रेंड्स मसाइल कहते हैं परेशानी को, सवाली कहते हैं सवाल करने वाले को ही कहते हैं, लेकिन जिससे सवाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मसऊल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? तो फ्रेंड्स हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको उर्दू ग्रामर की जो क्लास है उसमें बताया है कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। नंबर 1 है 2, नंबर 2 है 8, नंबर 3 है 6 और नंबर 4 है 4। तो फ्रेंड्स रुबाई में कितने मिसरे होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आसान क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आसान जो तो कोई क्वेश्चन उर्दू ग्रामर में नहीं हो सकता। अगला सवाल है कि फ़ौज, कौस, खौफ इन अल्फाज की मुनासिबत से दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल सही होगा? नंबर 1 वाव मारूफ का इस्तेमाल है। नंबर 2 है वाव मजहूल का इस्तेमाल है। नंबर 3 है वावलीन का इस्तेमाल है और नंबर 4 है वावेन का इस्तेमाल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वावेन कहते हैं इन्वर्टेड कोमास को, तो वावेन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं है। लिहाजा वाव मारूफ है, वाव मजहूल है, वावलीन है। तो कौन सा यहाँ पर जो है तो आ रहा है फ़ौज, यानी कि फ़ा वाव ज़बर, वाव साकिन हो जाएगा, फ़ा वाव ज़बर और यहाँ पर जो है तो फ़ौज, इसको जो है तो यानी कि साइलेंट पढ़ा जाता है, आखिरी में जो है तो जज्म लगा करके फ़ौज, कौस और खौफ। यहाँ पर फूज, कूस और खूफ इस तरीके से नहीं है, यानी कि ये मजहूल नहीं है। और फ़ौज, कौस और खौफ इस तरीके से हैं। तो लिहाजा हम सबसे पहले वाव मारूफ, मजहूल और लीन किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे वाव मारूफ किसे कहते हैं। तो वाव मारूफ जो है तो उसे कहते हैं कि वाव खुलकर साफ और नुमाया तौर पर ज़ाहिर हो तो उसे वाव मारूफ कहते हैं, जैसे कि वज़ीर, वतन, वादा। तो यहाँ पर लिहाजा वाव मारूफ मीन्स वाव मुकम्मल तौर पर जो है तो उसका तलफ़ुज़ वाज़े हो उसको जो है तो वाव मारूफ कहा जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे वाव मजहूल। तो इसकी मिसालें हमने देखी हैं, वतन, वादा, वज़ीर। तो इसमें वाव जो है तो पहले आ रहा है और मुकम्मल जो है तो तलफ़ुज़ इससे ज़ाहिर हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे वाव मजहूल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स वाव मजहूल कहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम उसके बाद देखेंगे वाव मारूफ। वाव मारूफ किसे कहते हैं? जब वाव ऐसे मकाम पर आए कि उसकी आवाज़ कम सुनाई दे या मख्फी हो जाए या असल आवाज़ से बिल्कुल वाज़े ना हो, असल आवाज़ जो है तो उसकी बिल्कुल वाज़े ना हो तो उसे वाव मजहूल कहते हैं। जैसे नूर, दूध और उसके साथ कुव्वत वगैरह। तो
वाव जो है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसकी आवाज़ मख्फी हो जा रही है और असल आवाज़ बिल्कुल जो है तो वाज़े नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जैसे कि नूर, दूध वगैरह, तो इसको जो है तो वावे मजहूल कहेंगे। अब वावे लीन किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स वावे लीन कहते हैं कि वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो उसे वावे लीन कहते हैं। तो वाव साकिन से पहले यहाँ पर ज़बर है, कौस, फ़ौज और खौफ, तो इस वास्ते जो है तो इसको वावेलीन कहा जाएगा। वावेलीन जो है तो उसको कहते हैं कि जिसके यानी कि वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो उसको वावेलीन कहते हैं। इसको नरम आवाज़ के साथ जल्द अदा किया जाता है और वाव जो है तो यानी कि उसको मारूफ पढ़ा जाता है, तो इसको मारूफ पढ़ते हैं और नरम आवाज़ के साथ अदा करते हैं और वाव से पहले जो है तो ज़बर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वाव स्टार्टिंग में नहीं है, इस वास्ते वाव मारूफ नहीं रहेगा। लेकिन लीन में जो है तो वाव साकिन से पहले ज़बर आ रहा है तो उसको जो है तो नरम आवाज़ के साथ जल्द अदा किया जाएगा और वावे लीन उसे कहेंगे कि जिसमें जो है तो वाव से पहले ज़बर हो। यहाँ पर जो है तो वाव से पहले ज़बर है और वाव मारूफ मीन जिसमें वाव वाज़े तौर पर जो है तो उसका तलफ़ुज़ अदा हो, और मजहूल में लिहाजा जैसे कि दूध, खूफ, अब यहाँ पर फूज, कूस, खूफ इस तरीके से नहीं है, तो यहाँ पर लिहाजा मजहूल नहीं है ना मारूफ है, तो यहाँ पर जो है तो वावेलिन रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। और वावेन कहते हैं इन्वर्टेड कोमास वगैरह होते हैं उसको वावेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि दर्जझेल में कौन सा मुतबादिल इसम कैफियत की शनाख्त करता है। अब इसम की जो अक़साम है तो उसमें जो है तो कैफियत की शनाख्त किस तरीके से हो रही है, तो ये भी क्लासेस में वाज़ेह तौर पर समझाया गया है। सबसे पहला है ईमानदारी, नंबर 2 है कुर्सी, नंबर 3 है बहुत और नंबर 4 है क़ातिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कैफियत यानी कि कैफियत बोलेंगे जैसे कि कहा जाएगा फीलिंग को, तो लिहाजा ईमानदारी, कुर्सी, बहुत और क़ातिल। तो यहाँ पर ईमानदारी जो रहेगा ये कैफियत को वाज़े किया यानी कि वाज़े हो रहा है, इससे शनाख्त हो रही कैफियत की। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कि जिस फेल से ठीक ठीक पता न चले कि वो ज़माने हाल का है या मुस्तकबिल का है वो क्या कहलाता है। नंबर 1 है मुज़ारे, नंबर 2 है एहतिमाल, नंबर 3 है शर्तिया और नंबर 4 है मुतलक। फ्रेंड्स हम सबसे पहले यहाँ पर ये समझेंगे कि मुज़ारे किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा मुज़ारे कहते हैं फ़ेल मुज़ारे यानी ऐसा फ़ेल जो ये बताए कि कोई अमल अभी हो रहा है, यानी कि मुस्तकबिल का होगा या फिर जो है तो हाल का, ये वाज़े नहीं होता इसमें। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ इस काम उस वक्त हो रहा है और वो जाएगा यानी कि आइंदा जो है तो होने वाला है। तो लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। जो ठीक ठीक उससे पता नहीं चलता है मीन्स तो उसे मुज़ारे कहते हैं। और एहतिमाल किसे कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि यानी कोई बात हो कि बल्कि उसके होने या ना होने, किसी बात का होने या ना होने का इम्कान पाया जाए, उसको एहतिमाल कहते हैं। जैसे कि इम्तिहान में कामयाबी का एहतिमाल ज़्यादा है यानी कि चांसेस ज़्यादा हैं, और आज बारिश होने का एहतिमाल है यानी कि इम्कान है कि बारिश होंगी। अब शर्तिया किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स शर्तिया कहते हैं यानी ऐसा जो है तो बात या लफ्ज़ जिस पर किसी किस्म की शर्त क़ैद जो है तो क़ैद हो उसको जो है तो शर्त कहते हैं, शर्तिया कहते हैं। मिसाल मुतलक आज़ादी मीन्स मुकम्मल आज़ादी जिस पर कोई पाबंदी ना हो, तो लिहाजा शर्तिया हुआ। मुतलक भी जो तो हमने देखा है कि मुकम्मल आज़ादी, मुतलक यानी कि ऐसी बात या लफ्ज़ जिसके जो है तो ना शर्त हो या ना क़ैद हो उसको जो है तो मुतलक कहेंगे, और शर्त यानी जिसमें शर्त पाई जाए उसको जो तो शर्त कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुज़ारे। अगला सवाल है कि ऐसा फ़ेल जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर जुमले का पूरा मतलब वाज़े कर दे उसे क्या कहते हैं। नंबर 1 है फ़ेल नाक़िस, नंबर 2 है फ़ेल लाजिम, नंबर 3 है फ़ेल मकानी और नंबर 4 है फ़ेल मुताद्दी। तो फ्रेंड्स ऐसा फ़ेल जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर जुमले का पूरा मतलब वाज़े कर दे उसे फ़ेल लाजिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स फ़ेल नाक़िस किसे कहते हैं, फ़ेल जो है तो मकानी किसे कहते हैं, फ़ेल मुताद्दी किसे कहते हैं, ये भी जो है तो हम देखेंगे। यानी कि इस फ़ेल के ऊपर कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी उसका आंसर करेक्ट जो है तो यानी कि उसका आंसर आप रॉन्ग
आपका रॉन्ग नहीं होगा और आपका एक मार्क जो है तो ज़ाया नहीं होगा। सबसे पहले हम देखेंगे फ़ेल नाकिस के फ़ेल नाकिस वो फ़ेल है जो अपने साथ आने वाले इस्म या ज़मीर को ख़बर बना देता है, अकेला पूरा मायने नहीं देता। जैसे अली तालिब इल्म है, तो यहाँ पर जो तो हैं ये फ़ेल नाकिस है। उसके बाद है फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं, तो फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जिसका फ़ेल काम सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे और उसका असर किसी मफ़ऊल पर ना पड़े, फ़ेल लाजिम कहलाता है। लिहाजा बच्चा सो रहा है, परिंदा उड़ रहा है, तो यहाँ सो रहा है और उड़ रहा है का असर किसी मफ़ऊल पर नहीं पड़ा, लिहाजा उसे फ़ेल लाजिम कहेंगे। अब फ़ेल मकानी किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स फ़ेल मकानी वो फ़ेल है जो किसी चीज़ या शख्स के किसी जगह मौजूद होने या ठहरने पर दलालत करे, फ़ेल मकानी कहलाता है। जैसे कि किताब मेज़ पर है, अली घर में है, तो यहाँ पर है जो है किताब जो है तो कहाँ है, मेज़ पर है, और अली कहाँ है तो घर में, तो यहाँ पर जो है तो जगह और क्या कहेंगे उसको ठहरने की जो है तो ठहरने पर और जगह पर यहाँ पर दलालत की जा रही है, जिससे जो है तो ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि कोई चीज़ या शख्स किसी जगह मौजूद है, ठहरा हुआ है या फिर जो है तो है। इस तरीके से फ़ेल मकानी उसको कहेंगे। और फ़ेल मुताद्दी किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो फ़ेल मुताद्दी वो फ़ेल है जिसका असर मफ़ऊल पर पड़ता है, यानी कि उसमें फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल तीनों जो है तो आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अली ने किताब पढ़ी, माँ ने बच्चे को डांटा, यहाँ पर पढ़ी और डांटा का असर मफ़ऊल पर पड़ा, यानी कि मफ़ऊल मीन्स जिसको जो है तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। अली यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, किताब जो है तो यहाँ पर जो है तो मफ़ऊल रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और पढ़ी और डांटा ये क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये जो है तो सॉरी ये जो है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, और किताब और ये जो तो वर्ब रहेंगे। फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल इस तरीके से जो है तो फ़ेल यहाँ पर है पढ़ना और डांटना, फ़ेल यानी वर्ब, अली और माँ यहाँ पर जो है तो सब्जेक्ट रहेंगे, फ़ाइल रहेंगे, किताब और बच्चा यहाँ पर जो है तो मफ़ऊल रहेंगे, ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फ़ेल मुताद्दी उसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है कि दो बच्चे चंद बच्चों पर भारी थे, ख़त कशीदा लफ्ज़ किसकी मिसाल है। तो यहाँ पर दो बच्चे जो है चंद बच्चों पर भारी थे, कौन सी जो है तो मिसाल है, तो सीफत के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो ये सीफत मिकदारी है या सीफत निस्बती है, सीफत ज़ाती है या सीफत अददी है। तो फ्रेंड्स दो बच्चे और चंद बच्चों पर भारी थे, यहाँ पर तादाद से रिलेटेड बात हो रही है, तो ऑप्शन का गेज इस तरीके से आप लगा सकते हो फ्रेंड्स के बात क्या हो रही है, अदद की हो रही है। तो यहाँ पर लिहाजा ख़त कशीदा जो लफ्ज़ रहेगा वो फ़ेल सॉरी सीफत अददी रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है तो लास्ट वाला करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हम जो है तो 5,000 रुपये, यहाँ पर जो है तो 5,000 रुपये गलती से मिस्टेक हुआ है, खैर 5,000 रुपये खर्च कर चुके थे। तो यहाँ पर ख़त कशीदा लफ्ज़ किसकी मिसाल है। यहाँ पर अगर ख़त कशीदा लफ्ज़ नहीं तो इन्वर्टेड कोमा हो सकते हैं, यानी कि पूरा जो जुमला होता है वो ख़त कशीदा होता है और प्रिंटिंग मिस्टेक होती है पेपर्स के अंदर भी, तो आपको ये समझ लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है माजी इस्तिमरारी, ऑप्शन नंबर 2 है माजी बैद, ऑप्शन नंबर 3 है माजी मुतलक और ऑप्शन नंबर 4 है माजी एहतिमाली। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है माजी बैद, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हम 5,000 रुपये खर्च कर चुके थे। तो माजी बैद यानी कि गुज़रा हुआ। लिहाजा आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो महाटीटी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव नाइस डे।